Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today I am not telling you what I am going to teach you. After a few minutes you will understand what is the topic of day. But before knowing the topic, listen me carefully and be with me till the end of the class. Okay? So let's start. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बोला कि मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ मिनट सेकंड्स में आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक पार्टिकल इस पॉइंट पर इनिशियली मैंने सपोज किया है एट अ पॉइंट ए. ओके, अब ये चलना शुरू करता है, यहाँ आ गया. ओके, इस तरीके से ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे जा रहा है. ओके, समझ रहे हैं ना आप? एक ही पार्टिकल है जिसको मैंने 3 कंडीशंस में आपको दिखाया है. ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. तो वी कैन सपोज दिस इज द पाथ 1, दिस इज द पाथ 2 एंड दिस इज द पाथ 3. अब मैं फिर से इसी पार्टिकल की बात करूंगा. ये हमारा कोई पॉइंट है और ये हमारा पार्टिकल ए है जिसको मैंने पहले वहाँ एज्यूम किया था. नाउ इट इज मूविंग सच एज, ओके, ऐसे मूव कर रहा है. अब सॉरी, ये ऐसे मूव किया है. यही पार्टिकल की बात कर रहे हैं. ये पार्टिकल ए था, ये ऐसे मूव किया है. तो अब आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल ए का एक पाथ ये था जिसको हम बोलेंगे जिगजैग पाथ. एक पाथ ये था जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ. और एक पाथ ये है जो ऑलमोस्ट पैराबोलिक है, पैराबोला, जो हम प्रोजेक्टाइल में रीड कर चुके हैं. लेकिन इन दिस सिचुएशन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अब मैं यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ. दिस पॉइंट एज्यूम एज ओ. ओके, तो अब ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किया है इस तरीके से. तो यहाँ पर हमें क्या खास चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है, अगर हम सपोज करें द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल ए फ्रॉम द पॉइंट ओ इज डी. तो जब ये पार्टिकल यहाँ आया इस पर चलकर, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस डी है, और जब ये यहाँ आया इस पॉइंट पर आया तब भी ये डिस्टेंस डी है, और जब ये यहाँ रहा होगा इस पॉइंट पर तब भी ये डिस्टेंस डी है. ओके, सो व्हाट वी सी हियर, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल सच एज that its distance remains constant or fixed from a fixed point O. और ये पाथ कैसा है, देख के पहचान गए होंगे आप? सर्कुलर पाथ. I hope you understand. This is the circular path or this is a circle. Okay, so this is our topic of the day, introduction of the circular motion. यही मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो नॉर्मली हम डेफिनेशन नोटिस कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. बट दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए वो आप यू कैन सी हियर. व्हेन अ पार्टिकल मूव सच दैट इफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. मतलब जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी किसी दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. यू कैन सी हियर द डी. हम नॉर्मली रेडियस को आर से लिखते हैं, मैंने यहाँ पे डी सपोज किया था. तो डी इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो बहुत सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे. सर्कुलर पाथ आपको ऑलरेडी मालूम होता है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है. तो राइट डेफिनेशन क्या होगी, बस मैंने वो बताने की आपकी कोशिश की. तो यही आज हमारा टॉपिक है.
तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको, वही आपको लिखना है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल such as that the distance of the particle remain constant from a fixed point is called circular motion। समझ गए ना आप, ये डेफिनेशन होगी। तो यू कैन सी हियर इन दिस सर्कल, अब मैं एक सर्कुलर पाथ दिखाऊंगा आपको। दिस इज अ सर्कुलर पाथ, द फिक्स पॉइंट इज आर एंड दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस डिस्टेंस रिमेन फिक्स थ्रू आउट द मोशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज द रेडियस। तो यहां पे नोटेशन क्या मिलेगा हमें, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, ये तो दो नोटेशन हो गए हमारे, डेफिनेशन एंड नोटेशन। तो सही डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की क्या हुई, ये हुई। अब ये किस किस तरीके का हो सकता है, टाइप्स की बात करें अगर हम, तो किन किन तरीके का हो सकता है। एक तो जो पार्टिकल इसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो सकती है। लाइक 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करे तो कंटिन्यू 5 ही रहे, तो ये कौन सी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा, क्या होगा, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो एक टाइप तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और दूसरी सिचुएशन कौन सी है, अगर जो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर बार बार स्पीड चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन। अब मैंने यहां पे दो चीजें बोली, नोटिस दैट। पहली बार में मैंने बोला जब इस पार्टिकल की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। और जब इस पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल है तब मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अब यहां दूसरी बात करते हैं। अभी तक तो मैंने स्पीड की बात की, लेकिन अब अगर हम उसी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें, तो जब स्पीड वेरिएबल है, ठीक है, तो मीन्स वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जब स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब क्या होगा, वेलोसिटी सॉरी स्पीड हमने क्या सपोज की है, कांस्टेंट सपोज की है। तो लाइक जैसे जब पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको मैं पता है कि किसी भी जब कोई पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा होता है तो पाथ के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करता है। ओके, तो अगर पार्टिकल जब यहाँ पर है और स्पीड मैंने सपोज कर ली यूनिफॉर्म मोशन की 5 मीटर पर सेकेंड है, ओके, दिस इज द स्पीड लिखा है मैंने यहाँ पे, ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन ये होगा v का, वेलोसिटी का। जब यहाँ पर होगा तो डायरेक्शन ये डाउनवर्ड, जब यहाँ पर होगा तो इस साइड में, और जब यहाँ पर होगा तो इस साइड में होगा। तो यू कैन सी हियर नो मैटर द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यहाँ बार बार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
ऑफ एनी पार्टिकल और सिस्टम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो वी कैन सी हियर देयर इज एन एक्सीलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में तो हो गई होगा, वो तो कंफर्म है, वेरिएबल स्पीड है, तो वेरिएबल स्पीड में तो एक्सीलरेशन हो गई होगा। लेकिन टॉपिक ये था, अंडरस्टैंड ये करना था कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मीन्स जब स्पीड कांस्टेंट है, तब भी क्या इसमें एक्सीलरेशन होगा? यस, इसमें एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का अमाउंट तो फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन बार बार बदल रहा है एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ वन ऑफ देम इज चेंज, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, मीन्स वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट व्हेनेवर द वेलोसिटी चेंज देयर इज एन एक्सीलरेशन प्रेजेंट इन द मोशन। तो मोशन में एक एक्सीलरेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में हम एक्सीलरेशन को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ भी एक्सीलरेशन होगा और यहाँ तो एक्सीलरेशन होता ही होता है। तो एक्सीलरेशन आर प्रेजेंट इन बोथ द सिचुएशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स होंगे, टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन के कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। अब इस डायग्राम को मैं रब करता हूँ, अगर आपको लीड लगे तो ये डेफिनेशन और ये पार्ट स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन आप कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा यही डायग्राम बनाता हूँ एक सर्किल का। ठीक है, ये सर्किल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया, ये इसकी रेडियस हो गई r, और अब यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल P ले लिया। पॉइंट P पर एक कोई पार्टिकल है, ट्रेवल करेगा। अब ये पार्टिकल यहाँ से सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। सपोज करते हैं ये यहाँ से यहाँ आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कुछ और ले लेते हैं, T ले लेते हैं। ठीक है, T पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डेल्टा S हो गई है। और ये भी आप देख सकते हैं इस लाइन ने एक एंगल भी रोटेट कर लिया है दोनों पोजिशंस के बीच में जो, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? The line joining the particle to the center is called radial line. Radius है तो ये radial line होगी, and angle between these two radii suppose करते हैं this is delta theta. Okay, और ये जो टाइम इसने लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो हम सपोज कर लेते हैं डेल्टा t है। t से q तक, तो हम सपोज कर सकते हैं on a circular motion या in a circular motion the particle start motion from the point P approaches to the point T by cover a distance delta f in time interval delta t। तो जैसे कि लीनियर मोशंस में कंडीशंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, और वेलोसिटी भी होगी, लेकिन नेम चेंज है। जिसको आप जनरल वेलोसिटी बोलते हैं उसका मीन्स क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन किसी डायरेक्शन में। सर्किल की जो वेलोसिटी होगी, सर्किल और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हेयर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? कहीं इधर तो जा नहीं रहा है, इधर उधर एंगल का चेंज आ रहा है। पहले फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस से नोटिस करना इसको स्टार्ट करते तो इसका एंगल कुछ और था, जब ये यहाँ मूव किया तो एंगल कुछ और हो जाएगा, जब थोड़ा और मूव करेगा तो एंगल कुछ और हो जाएगा। तो बार बार चेंज किस में आ रहा है? एंगल में आ रहा है। तो इसकी पोजिशन एंगल के थ्रू चेंज हो रही है। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम नोटिस करते हैं, द चेंज इन a position of a particle along a certain direction is called displacement। तो यहाँ भी चेंज इन पोजीशन है, लेकिन किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही, क्योंकि डायरेक्शन तो है बार बार बदल रहा है। यहाँ क्या है? एंगुलर चेंज हो रहा है। तो इससे जो रिलेटेड टर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म जो इससे रिलेटेड है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो यू कैन सी हियर, इसी डायग्राम से हम सारा अंडरस्टैंड करेंगे। अगर डेल्टा टी इंटरवल में कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे पी पॉइंट से टी पॉइंट तक पहुंचा है और उसने ये एंगल कवर किया है डेल्टा थीटा, तो यही एंगल इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे नोटिस करेंगे? डेल्टा थीटा से नोटिस करेंगे। और जनरली वी नो द फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है?
आर्क अपॉन रेडियस, तो दिस इज द आर्क P to T एंड रेडियस इज OP और OT जो कि R है. तो वी कैन राइट हियर दिस इज डेल्टा S अपॉन R and its unit, you already know that the unit of angle is radian. तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जो टर्मिनोलॉजी है सर्कुलर मोशन की हम वो डिस्कस कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में क्या क्या हम यूज करेंगे हम वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, द सेकंड वन. अब जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली तो हमें वेलोसिटी भी चाहिए होगी. जैसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लीनियर वेलोसिटी होता था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी. वंस अगेन लिसन मी केयरफुली. जैसे ही हम लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जनरली डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. या हम इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं द एंगल डिस्क्राइब बाई अ बॉडी पर यूनिट described by a body on a circular path per unit time is called angular velocity. And angular velocity इसका सिंबल जो हम यूज करते हैं वो होता है ओमेगा. और ओमेगा को जब हम नोटिस करें तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है और पर यूनिट टाइम अगर ये डेल्टा थीटा एंगल डेल्टा टी में कवर हुआ है तो 10. और यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखें तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड. सो द टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जिसका फॉर्मूला है द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ एनी रेडियस डिवाइडेड बाई द रेडियस ऑफ दैट पाथ गिव्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल. द एंगुलर वेलोसिटी if the angle described by a particle per unit time in the circular motion is called angular velocity denoted by the symbol omega and its unit is radian per second. Now इसमें जो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म क्या होगा उसकी बात करते हैं. तो थर्ड टर्म में भी हम बात कर लेंगे क्या होगा. तो इसमें एक एक्सीलरेशन भी होगा क्योंकि मैंने बताया मोशन चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही सिचुएशन में वेलोसिटी में चेंज होता है और जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो वहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा. तो पहले हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे. एंगुलर एक्सीलरेशन तो जैसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सिंपल एक्सीलरेशन होता है, ऐसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called the angular acceleration and we can write here the change in angular velocity that is delta omega. Okay, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो ये होगा फाइनल ओमेगा मीन्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस अगर ये चेंज हो रही है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जितने टाइम में ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है. और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. ओके, तो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. इसका अगर हम सिंबल वाइज लिखें तो नॉर्मली ये अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी एंड इट्स यूनिट इज सिंपल एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ डेल्टा ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड ऑलरेडी है ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, दिस इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो सर्कुलर मोशन में हमें यूटिलाइज करने पड़ते हैं. और इसी सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो इस सर्कुलर मोशन में जैसे इस पॉइंट पे अगर है तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ये होगी वी टी सपोज कर सकते हैं इसको टी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इसको बी पी सपोज कर सकते हैं. मीन्स लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन. तो यहाँ वेलोसिटी भी होती है. तो अगर हम चाहें तो इट मीन्स लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लीनियर एक्सीलरेशन भी यहाँ प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ और जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. क्योंकि ये एक्सीलरेशन किधर होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू द लीनियर वेलोसिटी जो यहाँ पर होगा वो टुवर्ड द सेंटर होगा और इसलिए हम इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. तो इसमें एक टर्म ये भी आएगा.
जिसका सिंबल होगा ए और इसका फॉर्मूला होगा, अगर कहीं पे इसकी मैग्नीट्यूड जो है यूनिफॉर्म मोशन में वो v है वेलोसिटी का, तो दिस इज v स्क्वायर अपॉन r होगा। ये फॉर्मूला होगा सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, इसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे और प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करेंगे। बट अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन। और हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर शॉर्ट पे लिखें, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है, कहने को ये डेरिवेशन है बट बहुत शॉर्ट सा है। हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है एंगुलर वेलोसिटी का, तो वी कैन राइट हियर बिकॉज डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन आर। ओके, ये डेल्टा थीटा अपॉन टी, सॉरी डेल्टा टी, ये हमारे पास में ऑलरेडी है, और डेल्टा थीटा इज ऑलरेडी इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। सो वी कैन राइट हियर ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी रिलेशन है। ओके, तो अगर हम इसको इस तरीके से नोटिस करें, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ये तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, बदलेगा क्या, डेल्टा एस बदल सकता है, टाइम बदलेगा। जैसे यू कैन सी हियर इन डायग्राम, अगर टाइम बदलें डेल्टा टी यहाँ तक का, टाइम और बढ़ेगा तो ये टी पॉइंट से कुछ और आगे की तरफ जाएगा पार्टिकल, तो मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू चेंज होगी। तो इस मोशन में वेरी करने वाली चीज़ें क्या है, डेल्टा एस भी है, डेल्टा टी भी है, लेकिन आर तो फिक्स है ना किसी एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के लिए, तो 1 अपॉन आर इज कॉन्स्टेंट है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी ये किसी का फॉर्मूला है, ध्यान करिए। डेल्टा एफ इज द ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल। क्योंकि ये जो कंडीशंस हम लेते हैं, यहाँ पर एक खास बात हमें ध्यान रखनी है, कर्वेचर नहीं लेना है, सर्कुलर डेल्टा एफ को सर्कुलर कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज वी एज्यूम दैट द पॉइंट पी एंड टी आर वेरी क्लोज टुगेदर। हम ये सपोज करते हैं कि बहुत पास पास हैं, और किसी भी कर्वेचर पे जब दो पॉइंट बहुत पास पास होंगे तो उनके बीच में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। लाइक अगर हम यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ ले रहे हैं और कोई दो पॉइंट यहाँ बहुत क्लोज लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, मीन्स अलॉन्ग अ सर्टेन डायरेक्शन होगा। तो हम इसी को अगर हम यूटिलाइज करें, अगर डेल्टा टी की वैल्यू जिसको हम लिमिट बोलते हैं, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, और जो ऑलमोस्ट यही सिचुएशन फॉलो करेगा, मतलब पॉइंट बहुत क्लोज होंगे, और पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी। तो जहाँ पर डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी आया है इक्वेशन में, हम वहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो दिस विल बी वी अपॉन आर। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव v equals to r omega. This is the relation between linear and angular velocity on a circular path, where omega is the angular velocity, v is the linear velocity, r is the radius of circular path. ऐसे ही हम linear और angular acceleration में भी relation find out कर सकते हैं, वो हम अपनी next classes में बात करेंगे। तो आज मुझे सिर्फ circular motion का introduction आपको बताना था कि proper terminology क्या है। तो वो ये है कि हम सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम इसके और भी पार्ट्स रीड करेंगे। बट फॉर टुडे इट्स ऑल ओवर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास प्रॉपरली। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।